वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज की वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पीएचडी इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इस वीडियो के लिए मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से बात किया था कि उनके पीएचडी में किस तरह के क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। वीडियो के लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरह पीएचडी इंटरव्यू ईआरएफ इंटरव्यू से अलग होता है। एक प्रोफेसर से भी बात किया था कि बेसिकली उनका माइंडसेट क्या रहता है पीएचडी इंटरव्यू के लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम रूपम फतुजवार है और मैं यहाँ पे पीएचडी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सिविल डिपार्टमेंट आईआईटी रोड के भुवनेश्वर से मास्टर्स है। उसके बाद यहाँ पीएचडी इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, तो हमारा इंटरव्यू लगभग 30 से 40 मिनट चला था। उसमें मोस्टली देख सकते कि एक तो बेसिक इनिशियली 15 से 20 मिनट जो भी एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का बेसिक था वो पूछा गया, और उसके बाद जो भी मैंने मास्टर्स में काम किया था टोटली एक डेडिकेटेड सेक्शन था 20-25 मिनट का। इसमें बस स्पेसिफिकली जो भी मैंने पूरा ट्रांसपोर्ट का काम किया है, जो मेरा मास्टर्स का प्रोजेक्ट था, उस पर अलग अलग फैकल्टीज़ ने ईच एंड एवरी डिटेल पूछे, लाइक बेसिक टू एडवांस। और कुछ कुछ फैकल्टीज़ वो भी थी कि हाँ, अगर आपने ये काम किया है तो आप पीएचडी में आगे आके सेम काम कंटिन्यू करना चाहोगे, या और कुछ रिसर्च प्रपोजल जो आपने डेवलप किया होगा या आपने कुछ लिखा होगा या उस पर काम करना चाहिए, उस पर छोटी छोटी क्वेश्चन वो पूछते हैं। बस एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनका ये नहीं रहता कि हाँ आपने कितना अच्छा काम किया है, कितना बुरा काम किया है। उनको बस ये जानना होता है कि हाउ क्यूरियस दैट पर्सन इज़ जो कि पीएचडी इंटरव्यू देने आ रहा है, और उसको अपने टॉपिक के बारे में जो उसने मास्टर्स में किया हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, वो बस उतना चेक करते हैं एंड दैट्स इट। और ज़्यादा कुछ तो होता है नहीं। मेरा नाम मनीष है और मेरा डिपार्टमेंट फिजिक्स है। जब मैं पहली बार यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया था तो जनरली मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि आप पढ़ के क्या आए हो। तो मैंने कहा कि मैं कंडेंस मैटर फिजिक्स पढ़ के आया हूँ। तो जनरली मेरा बेसिक से स्टार्ट हुआ था, और जो मेरा इंटरव्यू था वो मिक्स था, हिंदी इंग्लिश दोनों पूछे गए क्वेश्चन। और फैकल्टीज़ को कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं हिंदी बोलूँ या इंग्लिश बोलूँ। जस्ट मैंने 15 से 20 मिनट एक्सप्लेन किया था कि मैं क्या क्या पढ़ के आया हूँ, और फिर इससे वो लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे। बस यही हुआ था इंटरव्यू के अंदर। ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं है, बस ये है कि आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है जो आप पढ़ के आए हो, कॉन्फिडेंस से बोलना होता है। सर उसमें मतलब आप जो एमटेक या एमएससी में प्रोजेक्ट किया होता है उस पर रहता है क्वेश्चन, या आप कुछ भी पढ़ के आके? मेनली वो लोग पूछते हैं आपसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया है क्या। जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था मास्टर्स में, तो फिर मेरे से पूछा कि पढ़ के क्या आए हो। तो मैंने कहा मैं कंडेंस मैटर पढ़ के आया हूँ। तो फिर कंडेंस में पूछे कि स्पेशली क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने कहा सर बेसिक से पूछ सकते हो आप। तो फिर बेसिक से स्टार्ट होता इंटरव्यू मेरा, और फिर लास्ट तक गया था, मतलब कि अबाउट 15-16 मिनट चला था इंटरव्यू मेरा। Hi, this is Ajay Teja, pursuing a PhD at IIT Roorkee. I joined a PhD in 2024 July. Before joining PhD, I had done my MTech at SVNIT. During my MTech, I have applied for 4 IITs: IIT Madras, IIT Mumbai, IIT Roorkee, and IIT Kharagpur. And the interview and the exam process of different IITs as they are different pattern. Like example, in IIT Madras, there is like a quiz online exam, and based upon online exam they will be shortlisting for interview, and after interview selection result will be there. The same as in IIT Kharagpur, as there is an offline exam for multiple selection questions, and like fill in the blanks type questions, and then interview, and then they will, based upon that interview they will shortlist for a PhD admission. Whether in IIT Roorkee and IIT Mumbai, there is only personal interview. Questions will be there, and they will shortlist mostly on the basis of personal interview. And regarding to the questions, whatever they asked in the interview, like most of the IITs, mainly whichever I participated, they focus on the MTech thesis, the research which we have been done, and they ask the area of interest, and like what you have to be done in the future, and what is the focus area to be in the research. Next, regarding to the MTech syllabus, means in MTech we learn about one subject. So like transportation engineering is my subject specialization. So they will be they will be asking the mainly questions related to the specialization of the MTech, like basic and fundamental questions and their applications towards the research. So that's all. And I like to say, like I have been shortlisted
for 3 IITs, namely IIT Mumbai, IIT Kharagpur, and IIT Roorkee, and I joined IIT Roorkee last. Thank you. इंटरव्यू के लिए पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू से पहले आपके मार्क्स के बेस पे जितनी स्ट्रेंथ होगी उसके बेस पे आपकी कट ऑफ जाएगी, फिर कट ऑफ के बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर आपसे एक 5 to 6 स्लाइड्स का एक प्रपोजल बनवाया जाएगा, पीपीटी। वो आपको पहले भेजना होगा और इंटरव्यू टाइम उसी प्रपोजल से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप प्रपोजल वहाँ प्रपोज कर रहे हैं। So I'm doing my PhD in transportation engineering here in IIT Roorkee. So I got admitted here in 2024. So during my interview, mostly they asked the questions regarding the work I have done during my MTech, and secondly they asked the questions, the proposals which I have submitted before the interview. इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो तो ज़रूरी है कि आपका जो रिसर्च एरिया है, जो प्रपोजल आप यहाँ पे सबमिट करते हैं, उसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बेसिकली उसी में जो आप लिखते हैं अपने प्रपोजल में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बेसिक क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी, और उसमें जो क्वेश्चन के जवाब आप देंगे उसी से रिलेटेड सवाल इंटरव्यूअर जो फैकल्टीज़ वहाँ बैठी रहती है वो आपसे सवाल करते हैं। मतलब जो भी आप अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखे उस पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। आई एम सौरभ तिवारी एंड मैंने यहाँ पे आईआईटी रुड़की में 2024 में पीएचडी में इनरोल किया था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। उस समय पहले जब हमें शॉर्ट लिस्ट किया गया और कॉलेज बुलाया गया तो सबसे पहले हमें बोला गया था टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। तो हमने इंडिविजुअल टीचर्स के पास उनके केबिन में जाके इंटरेक्शन किया। जैसे मेरा जो मास्टर्स था वो पेमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड था, तो मैंने जो पेमेंट से रिलेटेड टीचर्स थे उनसे जाके इंटरेक्ट किया, उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ अच्छे से। और उसके बाद जो लंच के बाद हमारा इंटरव्यू प्रोसेस होना था। इंटरव्यू के टाइम पे जब हम फर्स्टली जाते हैं तो सबसे पहले होता है हमारा जो इंट्रोडक्शंस होता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। वहाँ पे आपने कहाँ से हो, नाम, और आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका जो आपने बीटेक और आपने मास्टर्स कहाँ से किया, और आपका सबसे बेसिक है आपका जो डिसर्टेशन वर्क है, जो आपने मास्टर्स में थीसिस वर्क किया हुआ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पीएचडी के लिए। क्योंकि मोस्टली पीएचडी जब आप करते हो तो क्वेश्चंस जो आप मास्टर्स पे कर आते हो उसी को मोस्टली उसी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो जो फैकल्टीज़ होती, जो टीचर्स होते हैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपने मास्टर्स में किया है। तो उनका जो पहला क्वेश्चन होता है यही होता है कि आपने थीसिस में आपने क्या किया है, क्या किया, कौन से टेस्ट किए। जैसे मेरा पेमेंट इंजीनियरिंग में था तो मैंने उस पर कौन से टेस्ट किए या कौन से एनालिसिस किया, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। तो सबसे फर्स्ट ये होना चाहिए कि जो भी आप थीसिस में किए हो अपने मास्टर या फिर अपने बैचलर्स में भी, वो उसका सिग्निफिकेंस क्लियर होना चाहिए कि ये टेस्ट हमने इसलिए किया है और इसका यूज़ फील्ड में हम ऐसे कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड और दूसरी बात कि जब आपने जो भी आपसे फर्स्ट क्वेश्चन किया गया तो आप उसका आंसर ऐसे करो कि जब सेकेंड क्वेश्चन हो तो उसी फ्लो में रहे, कि जो इंड आपका फर्स्ट में हुआ तो आपसे क्वेश्चन भी उसी हिसाब से फिर आगे पूछे जाएंगे। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आपका जो टॉपिक रहा होगा पेमेंट से रिलेटेड, जैसे हम डिज़ाइन करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन में आप मोस्टली फिर उसी के कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में, फिर आपने अपने पीएचडी में किया क्या है उस चीज़ में उसको, और जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे उसी से रिलेटेड होते रहेंगे। तो अगर हम बात करें पीएचडी इंटरव्यू और जीआरएफ इंटरव्यू की, तो प्रोफेसर पीएचडी इंटरव्यू में ज़्यादा ओपन रहते हैं कंपेयर टू जीआरएफ। जीआरएफ इंटरव्यू में प्रोफेसर के पास प्री डिफाइंड वर्क रहता है जिसमें उन्हें काम करवाना होता है। इसलिए अगर आपका प्रीवियस वर्क अलाइन नहीं होता है तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पीएचडी इंटरव्यू में क्वेश्चन मोस्टली आपके एमटेक प्रोजेक्ट, आपके रिसर्च इंटरेस्ट और फंडामेंटल से रिलेटेड होते हैं। पीएचडी इंटरव्यू में प्रोफेसर पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर करके नहीं आते। मेन फोकस होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना। जो काम आपने अपने प्रीवियस एकेडमिक्स में किया है वो उसी को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। मतलब पीएचडी इंटरव्यू में बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपकी क्लैरिटी, क्यूरियोसिटी और अप्रोच को जज किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रोफेसर ये देखते हैं कि आप पीएचडी या जीआरएफ का टाइम पीरियड कंप्लीट करेंगे या नहीं।